दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला राजा की पुस्तक से शमूएल सुलेमान का पतन के बारे में। हालेलुया। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजिती स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सोदनियों और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगे। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखैलियां हो गईं थीं, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सुलेमान तो सीदोनियों को अस्तेरियों नामक देवी और अम्मोनियों के मिल्को नामक घृत देवताओं के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कामोस नामक गृह देवताओं के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नामक गृह देवताओं के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब विजिती स्त्रियों के लिए भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराए देवताओं के पीछे ना हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझ से जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। हालेलुया। सुलेमान के शत्रु। तब यहोवा ने एदोमी हदद को, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया, क्योंकि जब दाऊद एदोम में था और योआब सेनापति मारे हुओं को मिट्टी देने गया, योआब तो समस्त इज़राइल समेत वहाँ 6 महीने रहा, जब तक कि उसने एदोम के सब पुरुषों का नाश न कर दिया। तब हदद, जो छोटा लड़का था, अपने पिता के कई एक एदोमी सेवकों के संग मिस्र को जाने के उद्देश्य से भागा, और वे मिग्नान से होकर पारान को आए, और पारान से कई पुरुषों के संग लेकर मिस्र में फिरौन राजा के पास गए, और फिरौन ने उनको घर दिया और उसके भोजन वस्तु की आज्ञा दी, और कुछ भूमि भी दी। और हदद का फिरौन के बड़े अनुग्रह की दृष्टि हुआ, और उसने उससे अपनी साली अर्थात तहपनेस रानी की बहन का विवाह कर दिया, और तहपनेस की बहन से गुगनवत उत्पन्न हुआ, और इसका दूध तहसफेन के फिरौन के भवन में छुड़ाया। तब गुगन फिरौन के भवन में उसी के पुत्रों के साथ रहता था। जब हदद ने मिस्र में रहते हुए यह सुना कि दाऊद अपने पुरखों के संग सो गया है और योआब सेनापति भी मर गया है, तब उसने फिरौन से कहा, मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने देश को जाऊं। फिरौन ने उनसे कहा, क्यों? मेरे यहाँ तुझे क्या घटी हुई कि तू अपने देश को चलना जाना चाहता है? उसने उत्तर दिया, कुछ नहीं हुआ।
तो भी मुझे अवश्य जाने दे। फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु कर दिया, अर्थात इल्यादा के पुत्र रेजोन को। वह तो अपने स्वामी सोबा के राजा हददेरेज के पास से भागा था, और जब दाऊद ने सोबा के जनों को घात किया, तब रजनों अपने पास कई पुरुषों को इकट्ठा करके एक दल का प्रधान हो गया, और वह दमिश्क को जाकर वहीं रहने और राज्य करने लगा। उस हानि के साथ साथ जो मदद हदद ने की, रजोन भी सुलेमान के जीवन भर इज़राइल का शत्रु बना रहा, और वह इज़राइल से घृणा करता हुआ आराम पर राज्य करता रहा था। हालेलुया। यरोबाम का विद्रोह। फिर नाबात और सूरिया नामक एक विधवा का पुत्र यरोबाम नामक एक एप्रैमी सरेदावंशी, जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का कारण यह था कि सुलेमान मिलों को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर की दरार बंद कर रहा था। यरोबाम बड़ा शूरवीर था, और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि यह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। उन्हीं दिनों में यरोबाम यरूशलेम से निकल कर जा रहा था कि सूली वंशी अहिय्याह नबी नई चादर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला, और केवल वे ही दिनों मैदान में थे। तब अहिय्याह ने अपनी उच्च नई चादर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यरोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूँगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण, जो मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। इस कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सीदोनियों की देवी अस्तोरेत और मोआबियों के देवता कामेशा और अम्मोनियों के देवता मिलकोत को दंडवत की, और मेरे मार्ग पर नहीं चले, और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया, और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसे कि उसके पिता दाऊद ने किया। तो भी मैं उसके हाथ में पूर्ण राज्य न ले, परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद, जो मेरी आज्ञा और विधि मानता रहा, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए रहूँगा। परंतु उसके पुत्र के हाथ में राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूँगा, और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूँगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहे। परंतु तुझे मैं ठहरा लूँगा, और तू अपनी इच्छा भर इज़राइल पर राज्य करेगा। और यदि तू मेरे दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञा माने और मेरे मार्गों पर चले, और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे, और मेरी विधियों और आज्ञा मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूँगा, और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा है, वैसे ही तेरा भी घराना बनाए रखूँगा, और तेरे हाथ इज़राइल को दूँगा। इस पाप के कारण मैं दाऊद के वंश को दुख दूँगा, तो भी सदा तक नहीं। इसलिए सुलेमान ने योराम को मार डालना चाहा, परंतु यरोबाम मिस्र के राजा शीशक के पास भाग गया, और सुलेमान के मरने तक वहीं रहा। हालेलुया। सुलेमान की मृत्यु। सुलेमान की और सब बातें और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी का वर्णन क्या सुलेमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? सुलेमान को यरूशलेम में सब इज़राइल पर राज करते हुए 40 वर्ष बीते, और सुलेमान अपने पुरखों के संग सोया, और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र रुही बियाम उसके स्थान पर राजा हुआ।